हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक इरेगुलर विंड्स। यानी हम लोग इससे पहले टॉपिक्स पढ़ चुके हैं कि विंड क्या होती है और विंड का कितना टाइप्स है। तो उसमें हम पढ़े थे कि जो प्लानिटरी विंड होता है वो क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इरेगुलर विंड। यानी यहाँ पे नाम से जाहिर हो रहा है कि ये जो हमारी हवा होगी वो इरेगुलर मतलब क्या, कि इसके चलने का कोई डायरेक्शन सही नहीं होगा। मतलब जो प्लानिटरी विंड था उसका था एक डायरेक्शन कि वो नॉर्थ ईस्ट से चलती है साउथ वेस्ट तक, ठीक है, ये डायरेक्शन था उसका। लेकिन जो हमारे ये इरेगुलर विंड्स होती हैं उनका ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो हम लोग जान लेते हैं कि क्या होती है। तो पहला हमारा यहाँ पे है कि हम लोग इसको कितने टाइप्स में बांट सकते हैं। तो जो हमारा इरेगुलर विंड होता है वो दो टाइप का होता है। पहला हमारा है साइक्लोन, द नेक्स्ट वन इज एंटी साइक्लोन, ठीक है। यानी साइक्लोन का उल्टा क्या होता है, एंटी साइक्लोन होता है। तो साइक्लोन हम लोग नाम बहुत बार सुने भी होंगे कि तूफान जिसको हम कहते हैं। लास्ट टाइम में हम लोग का अम्फान तूफान भी आया था, तो वो क्या है, साइक्लोन ही था। वो जो हमारा साइक्लोन आया था वो कहाँ पे उठा था, किस समुद्र में, तो बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल से अम्फान तूफान आया था, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये सब इलाके को वो डिस्टर्ब किया था, ठीक है। इसी तरह से हम आज पढ़ते हैं कि साइक्लोन कैसे जनरेट होता है, कैसे बनता है ये साइक्लोन। तो फर्स्ट यहाँ पे है कि एट सेंटर, यानी साइक्लोन जो होता है उसके सेंटर पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है। और वही देखेंगे अगर हम लोग एंटी साइक्लोन को, तो वहाँ पे जो भी हमारा सेंटर होता है वहाँ होता है हाई प्रेशर। यानी कोई एक ऐसा हमारा वाटर बॉडीज़ है जो यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है। वाटर बॉडीज़ पूरा है, वहाँ पे बीच में यानी सेंटर में देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ पे ज़्यादा हीट होने की वजह से, ज़्यादा गर्मी होने की वजह से सारी हवा क्या होगी, यहाँ के उठ के ऊपर चली जाएगी। यानी हम ये देख रहे हैं कि जब भी कहीं पे हीट पड़ता है तो हीट होने की वजह से वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनता है। यानी ये हमारा क्या है, एक एरिया है जहाँ पे गर्मी की वजह से क्या बन रहा है, तो लो प्रेशर बन रहा है। अगर ये लो प्रेशर है तो यहाँ पे अगर लो प्रेशर बन जाता है तो क्या होता है कि जो भी हमारी हाई प्रेशर जगह की हवा होती है वो इस तरफ आती है ना। यानी जिस जगह पे लो प्रेशर होता है उस प्रेशर को बढ़ाने के लिए, यानी लो हो गया है तो उसको ज़्यादा करने के लिए, हाई करने के लिए क्या होता है कि आसपास की जो हवा होती है वो उस तरफ आती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो एरिया हमारा है, कोई भी वाटर बॉडीज़ है, कोई समंदर है, ओशन है, वहाँ पे हमारा क्या बन चुका है, तो लो प्रेशर एरिया बन चुका है। अब ये लो प्रेशर एरिया अगर बन चुका है तो यहाँ की जो हवा होगी आसपास की वो इस तरफ आएंगी। तो आने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर, मतलब कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा आ रही है। तो देखा जाता है कि जब भी समुद्र में कहीं पर भी लो प्रेशर हो गया है, हीट पड़ने की वजह से वहाँ पानी बहुत गर्म हो गया है, लो प्रेशर बन गया है, तो वहाँ की हवा क्या होती है, ऊपर उठने लगती है। तो वहाँ पे जो लो प्रेशर बन रहा है उसको कम करने के लिए, या बोल सकते हैं वहाँ के लो प्रेशर को ख़त्म करने के लिए, उसके आसपास की जो हाई प्रेशर वाला एरिया होता है वहाँ से हवा उस तरफ आती है, ताकि जो यहाँ लो प्रेशर उसको ख़त्म किया जा सके। तो यहाँ से हवा आ रही है। अब ये हवा जो आती है जब यहाँ पे, तो देखा जाता है कि ये हवा आने की वजह से यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि वो हवा भी गर्म हो जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी हमारा भाप बनता है फिर वो ऊपर उठ जाता है। इस वजह से यानी जहाँ पे लो प्रेशर बनता है उस एरिया में हमारा दिखा जाता है कि ज़्यादा बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। तो पहला काम ये हुआ कि कोई भी हमारा वाटर बॉडीज़ है जहाँ पे हीट की वजह से, सनलाइट की वजह से क्या हो गया है, तो हमारा लो प्रेशर एरिया बन गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो आसपास की जो भी हमारी हाई प्रेशर वाला एरिया होता है वहाँ की हवाएं आती है इस लो प्रेशर को कम करने के लिए, यानी यहाँ पे हाई प्रेशर बढ़ाने के लिए या प्रेशर को इक्विवेलेंट करने के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट के इसका डायरेक्शन क्या होता है। तो जो हमारा साइक्लोन होता है उसका डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी ये जो हमारा अर्थ सरफेस है पूरा, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर पे इक्वेटर। तो इक्वेटर के ऊपर को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे इलाके को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जो भी हमारा यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे अगर कोई भी वाटर बॉडीज़ है और वहाँ साइक्लोन आता है तो उस साइक्लोन का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो पहले समझ लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है। तो जो हमारी घड़ी होती है उस वो जो होती है कुछ इस तरह से चलती है, यानी 1 2 यहाँ पे ऐसे लिखा होता है। तो ये हमारा जो जिस तरह से घड़ी चल रही है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर उसका कोई अपोजिट चलेगा तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी अगर घड़ी उल्टा चलेगी तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ठीक वही काम होता है यहाँ पर कि जो भी हमारा साइक्लोन का डायरेक्शन होता है, उसमें हवा का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। नहीं, यहाँ पे जो हवा होती है वो कुछ इस तरह से चलती है,
और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या चलती है, तो इस तरह से चलती है, क्योंकि ये साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे हमारा क्या है कि जब साइक्लोन आता है तो बताएं यहाँ पे कि साइक्लोन होने की वजह से, यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी हमारा लो प्रेशर एरिया बन रहा है, यहाँ से हवा इस तरफ आ रही है, इस तरफ जब हवा आ रही है तो भी गर्म हो जाती है। जब ये हवा गर्म हो जा रही है तो वो भी ऊपर की तरफ उठेगी, तो वहाँ क्या हो जाता है, पूरा हमारा एवापोरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा, तो बादल बनते हैं। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो भी हमारा साइक्लोन एरिया होता है वहाँ पे क्लाउडी स्काई होता है। ठीक है, और हाई रेनफॉल भी होता है। अगर बादल बन रहे हैं तो बादल बनने की वजह से बारिश भी ज़्यादा होती है, अगर बादल कम बनेंगे तो बारिश कम होगी। लेकिन देखा जाता है कि जो भी लो प्रेशर एरिया है हमारा, वहाँ पे बादल बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, जिसकी वजह से बारिश भी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे है कि जो भी हमारा साइक्लोन होता है उसमें हवा की जो रफ्तार होती है, यानी यहाँ पे कम है तो बहुत तेज़ी से हवा यहाँ इस तरफ आती है, ताकि यहाँ पे कम किया जा सके। तो बहुत तेज़ी से आने की वजह से क्या होता है, बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हवा का स्पीड होता है वो क्या होता है, बहुत हाई होता है, यानी हवा का स्पीड ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है कवर अ शॉर्ट एरिया, यानी ऐसा नहीं है कि ये हमारा जो है बहुत बड़ा होगा। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जो भी हमारा ये लो प्रेशर एरिया है, अब यहाँ से हवा आती जा रही है तो क्या होता है, इसका साइज़ बढ़ता जाता है। यानी हम लोग देख सकते हैं कि जब भी तूफान वगैरह आता है, जैसे हम मानते हैं कि ये हमारा इंडिया का साउथ पार्ट है, यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे कोई तूफान अगर आ रहा है तो पहला चीज़ तो ये है कि जो भी हमारा इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो यानी इसमें जो भी हमारा तूफान होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पढ़े हम लोग कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी साइक्लोन होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी वो इस तरफ चलता है ऐसे। इसी वजह से इस तरफ चलने की वजह से जो तूफान यहाँ पे उड़ता है बे ऑफ बंगाल में, वो ज़्यादा हमारे इस पार्ट को हिट करता है। तूफान तो यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, लेकिन ये जो तूफान उठ रहा है बे ऑफ बंगाल में वो हमारे इंडिया को ज़्यादा हीट करता है। लेकिन जो तूफान हमारा अरेबियन सी में उठता है वो यहाँ पे हिट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन तो इस तरफ है, यानी ये घूम घूम के उधर चला जाता है। लेकिन ये जो तूफान हमारा है वो घूम घूम के इंडिया की तरफ बढ़ता है और इंडिया को हिट करता है। यानी हम लोग यहाँ पढ़े कि जो भी हमारा साइक्लोन होता है वो क्या है, साइक्लोन जो है एक तरह का लो प्रेशर एरिया का हमारा तूफान होता है। यानी बोल सकते हैं कि अगर कहीं पे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, वहाँ का जो वाटर बॉडीज़ होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो गर्म हो जाने की वजह से वहाँ पे लो प्रेशर बनता है। अब अगर लो प्रेशर हो गया है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ जो आसपास की हवा होती है वो उस तरफ आती है, यानी लो प्रेशर की तरफ हवा बढ़ती है। तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर एरिया है वहाँ से हवा आती है लो प्रेशर की तरफ। जब यहाँ पे तेज़ी से आती है तो ये घूम घूम के क्या होती है, ऊपर उठने लगती है, यानी हवा जो होती है वो यहाँ पे आती है, गर्म होती है, गर्म होने की वजह से वो ऊपर की तरफ उठती है। इस तरह से तो कभी देखते हैं हम लोग कि जैसे साइक्लोन होता है वो गोल गोल घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें हवा जो है आ तो रही है नीचे यहाँ पे इसको कम करने के लिए, लेकिन वो खुद भी गर्म हो जा रही है, गर्म हो जाने की वजह से वो ऊपर उठ रही है। तो इस तरह से बार बार ऊपर उठने की वजह से हमको गोल गोल नजर आता है। और जैसे जैसे देखते हैं कि यहाँ पे हवा आती जा रही है, गर्म होती जा रही है, इस तरह से और भी हवा आती है उसको ताकि ठंडा किया जा सके। लेकिन देखा जाता है कि गर्म करता जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो उसका साइज होता है, यानी साइक्लोन का साइज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है। यानी अगर कोई ऐसा इलाका हो जहाँ पे हमारा पूरा लैंड एरिया है, यानी सी शोर का जो एरिया होता है, वहाँ में हम देख सकते हैं कोस्टल एरिया में कि जब तूफ़ान वगैरह आता है तो बहुत भारी भरकम नुकसान होता है, क्योंकि इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। स्पीड ज़्यादा होने की वजह से नुकसान भी ज़्यादा करता है। ठीक है, तो ये हो गया साइक्लोन, जिसका सेंटर में क्या होता है हमारा, साइक्लोन क्या होता है, तो सेंटर में इसका होता है लो प्रेशर। यहाँ पे इसके जो आसपास का एरिया होता है वहाँ होता है हाई प्रेशर। इस वजह से जो भी विंड होती है, हवा होती है, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। अब हवा यहाँ पे आ रही है कि जिसकी वजह से ताकि यहाँ का जो प्रेशर उसको बैलेंस किया जा सके। लेकिन देखा जाता है कि जो हवा आ रही है वो खुद भी गर्म हो जाती है और वही हवा ऊपर उठने लगती है। यानी साइक्लोन का जो शक्ल हम देख सकते हैं कि वो कुछ स्पाइरल टाइप का होता है, गोल गोल घूमता रहता है। तो यहाँ पे पहला चीज़ है कि सेंटर में लो प्रेशर होता है और आसपास में हाई प्रेशर होता है। इसका डायरेक्शन यानी साइक्लोन का जो विंड का डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, तो हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। जहाँ पर भी साइक्लोन बनता है वहाँ पे चूँकि हवा जो होती है गर्म होकर ऊपर उठती रहती है, यानी यहाँ पे गर्मी है तो हवा यहाँ पे आ रही है, वो गर्म होकर ऊपर उठ रही है, यानी वहाँ पे बादल बनता रहता है। इसलिए जहाँ पे साइक्लोन आता है वहाँ पे क्लाउडी स्काई होता है और हेवी रेनफॉल भी होता रहता है।
नेक्स्ट यहाँ पे हवा का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है तो हवा बहुत तेज़ी से इस तरफ आता है ताकि इसको ठंडा किया जा सके। फिर यहाँ पे कोवा शॉर्ट एरिया, यहाँ पे जो होता है वो एक शॉर्ट एरिया में ही जनरेट होता है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना, जिसका नाम क्या है, एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन क्या होता है, तो जिस तरह से साइक्लोन है ठीक उसका ही एकदम अपोजिट होता है एंटी साइक्लोन। पहला हमारा है कि इसके सेंटर पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। यानी हमारा जो साइक्लोन था उसके सेंटर में क्या होता है, तो लो प्रेशर होता है, लेकिन एंटी साइक्लोन में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। जो साइक्लोन होता है वो उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज वो चलता है, लेकिन जो हमारा एंटी साइक्लोन होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज चलता है, यानी पूरा ही अपोजिट यहाँ पे है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारा साइक्लोन जब था तो उसमें हमारा क्लाउड बन रहा था, बादल बन रहे थे, लेकिन जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है वहाँ पे बादल नहीं बनते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो आसमान होता है बहुत साफ़ होता है, यानी क्लियर स्काई होता है। यहाँ पे हमारा हैवी रेनफॉल होता है, हाई रेनफॉल होता है। और बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज की या एंटी साइक्लोन की, तो वहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा तूफ़ान आता है उसकी वजह से ज़्यादा बारिश नहीं होती है। यानी इसमें क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसमें बारिश या तो नहीं होती है या बहुत ही कम होती है। ये जो हमारा हाई स्पीड वाला एरिया था, और यहाँ पे क्या होता है कि इसमें विंड का जो स्पीड होता है वो लो होता है, यानी यहाँ पे इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, गोल गोल घूम घूम के तबाही करता है, यहाँ पे स्पीड कम होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है कि ये लार्ज शॉर्ट एरिया को कवर करता है, ये बड़े लार्ज एरिया को कवर करता है। यानी ये हमारा क्या था, तो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का डिफरेंस भी था और साइक्लोन एंटी साइक्लोन का नोट्स भी था। पहला चीज़ यहाँ पे ये था कि जो भी हमारा साइक्लोन होता है उसके सेंटर में क्या होता है, तो लो प्रेशर होता है, लेकिन जो हमारा एंटी साइक्लोन होता है उसके सेंटर में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, और आसपास में क्या होता है, लो प्रेशर। यानी यहाँ हाई प्रेशर जो एरिया है वहाँ से हवा इस तरफ आ रही है बह भर के, किस लिए, यहाँ इसको ठंडा करने के लिए। और ये जो हाई प्रेशर एरिया जब देख रहे हैं कि मेरे आसपास बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर आ गया है, तो क्या करता है कि ये भागता है बाहर की तरफ, यहाँ पे जो भागता है, किस लिए, ताकि जो आसपास का एरिया जहाँ पे लो प्रेशर बन गया उसको कम किया सके। यानी इसमें हवा जो होती है वो बाहर से अंदर की तरफ आती है, और इसमें जो हमारी हवा होती है वो अंदर से बाहर की तरफ जाती है। इसका डायरेक्शन जो हमारा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसका डायरेक्शन जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है, और इसका साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, तो क्लॉकवाइज होता है। और इसमें क्या देखेंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर में इसका जो डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये डिफरेंस हो गया। इसमें हवा की रफ्तार, यानी जो विंड का स्पीड होता है, या बोलेंगे साइक्लोन का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, एंटी साइक्लोन का जो स्पीड होता है वो बहुत ही कम होता है। इसकी वजह से बादल बनते हैं और बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसमें बादल नहीं बनते हैं, और बारिश अगर थोड़ा बहुत बादल बनते हैं, थोड़ा बहुत बारिश होती नहीं, बारिश जो होती है ना के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा देख सकते हैं कि जो स्पीड है वो ज़्यादा है, डायरेक्शन देख चुके हैं हम लोग, प्रेशर देख चुके हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा साइक्लोन, ये हो गया एंटी साइक्लोन। जो भी हमारा बे ऑफ बंगाल में अगर साइक्लोन आता है तो हमारे इंडिया को हिट करता है, क्योंकि ये हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से क्या होता है, तो इस डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, जिसकी वजह से ये इंडिया को हिट कर देता है। लेकिन जो भी साइक्लोन हमारे अरेबियन सी में आते हैं उनका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से वो इंडिया को हिट नहीं करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये सब क्लियर हुआ। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि इरेगुलर विंड क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, यानी साइक्लोन क्या होता है और एंटी साइक्लोन क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।